रायपुर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे 16 साल से रह रहे बांग्लादेशी दंपति पकड़े गए हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठी कांग्रेस का वोट बैंक है और कांग्रेस देश की जनसांख्यिकी बिगाड़ रही है। जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि 11 साल से मोदी सरकार है, फिर घुसपैठ आखिर क्यों नहीं रुकी। कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल के शासनकाल में जनसंख्यिकी जो असंतुलन है वो बिगड़ गया, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल ये प्रमुख है। यहाँ घुसपैठियों की सीमा थी, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं। अब ये देश भर में फैल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने कागजात बनाया, जैसे बनाया, ये अवश्य जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि ये किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया। जो 11 लोग हैं उसको कहाँ से आए, किनकी सरकार में आए, 12 साल पहले आए, किनकी सरकार थी, देश में किनकी सरकार है, कौन सा सीमा से घुस के आए, किसकी कमजोरी है। मैं तो इसलिए धन्यवाद दिया ना, मैं तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मैंने इसलिए दिया कि अपने मोदी और अमित शाह की सरकार की फेलियर और नाकामी को उन्होंने उजागर करने का काम किया, इसलिए उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उन देश के अंदेश में उनकी सरकार है और उन सीमाओं से घुसकर छत्तीसगढ़ पे पहुंचे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का बयान है। चाहे धर्मांतरण पे, चाहे जो बांग्लादेशी हैं उन पर पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, ये दिख भी रहा है कि कार्यवाही हो रही है। चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, बांग्लादेशियों का मामला हो, उन पर लगातार कार्यवाही हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर, असंदिग्ध रूप से यहाँ रहने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है और उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हो रही है। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासत तेज हो गई है। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते कांग्रेस प्रश्न करती है, लेकिन कांग्रेस को अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखना चाहिए। वो ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के सरकार के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत कर दे कि उन्होंने क्या कार्यवाही की, चाहे धर्मांतरण पे, चाहे जो बांग्लादेशी हैं उन पर पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, ये दिख भी रहा है कि कार्यवाही हो रही है। चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, बांग्लादेशियों का मामला हो, उन पर लगातार कार्यवाही हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर, असंदिग्ध रूप से यहाँ रहने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है और उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हो रही है। पार्टी समय समय पर अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक करती है और बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। अभी पार्टी संकल्प से सिद्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने पर एक वृहद कार्य योजना बनाई है। 11 साल की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का काम और जो परिवर्तन इन 11 सालों में देश में और देश के आम नागरिकों के जीवन में आया है, उन सबको लेकर योजना रचना बनेगी